Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the third lecture of our propagation and reflection of light. This is the lecture number 3. So let's start the lecture number 3. Acha, before we start the lecture number 3, we need to be familiar or recap what we have learned in the previous two lectures. क्या किया था? We have developed a basic concept of a reflection of light, and also we have discussed all the relevant terminologies like incident ray, reflected ray, normal, point of incidence, etc. etc. We have covered the definition and the demonstration through the diagrams. ठीक है. सो आज के लेक्चर के अंदर आज जो पहला काम करना है, वी नीड टू डिस्कस अबाउट द पिन होल कैमरा विच वॉज प्राइमरीली सेट फॉर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, पहली दफ़ा इसको जो है बनाया गया था और रोशनी के इस फेनोमेना को जो है वो सबसे पहले डिस्कस किया गया था 16th सेंचुरी के अंदर डिस्कस किया गया था. सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. Hello viewers, if you like our online lectures, so keep subscribe, like and share our both channels, the NCPSS and the HSPSS online lectures, and the next one is Professor M.M. Manzoor official. Okay, so let's start discussing about the pinhole camera. Pinhole camera क्या था, हम इसके ऊपर बात कर रहे थे. तो जल्दी से चलते हैं pinhole camera वाली स्लाइड के ऊपर. देखिए यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन लिखी हुई है. सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है हमारे पास. पिनहोल कैमरा क्या होता है, एक तो बॉक्स, पहले तस्वीर देख लें तो मेरा ख्याल है ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. इस तस्वीर के अंदर जो काम की चीज़ है वो ये कि एक तो ये आपके पास क्यूबिकल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है. ठीक है, और इसमें एक बहुत ही छोटा सा जिसे कहते हैं ये होल है, पिन होल इसीलिए इसको कहते हैं, इतना छोटा सा होल है. इसके अलावा ये सब ब्लैकली जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक सब शेडेड ब्लैक में कर रही है. तो आपको समझाने के लिए बताया कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इनसाइड. ठीक है, तो और लाइट, अब ये एक बंदा है, इधर कहीं सोर्स ऑफ लाइट होगी. इस जगह पे हम सोर्स ऑफ लाइट जो है क्या कहते हैं लगा सकते हैं. यहाँ से इस जगह से रोशनी इसके ऊपर पड़ रही है. ये इसका पॉइंट ए है, ये नेक वाला पॉइंट बी है और बॉटम इसका सी. 3 रेज सिर्फ समझने के लिए हमने ली हैं. वैसे तो जाहिर सी बात है कि हमें पता है कि अगर रोशनी इस तरह से आती है, ये देखें रोशनी अगर इस तरह से सब जगह पे गुजर रही है, यहाँ पे भी आ रही है, इसी तरह से यहाँ से भी जाएगी, ये भी जाएगी, ये भी जाएगी, हर जगह से. तो आर पार सिर्फ उसी जगह से होगी जहाँ उसको मीडियम सेम मिलेगा, वरना तो ये लग के. और इसका बंदे का शेडो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा इंसाफ का, कि इधर जो है आपके पास इनका शेडो इस तरह से कुछ नज़र आ रहा होगा. बनाने की कोशिश करता हूँ, डोंट लाफ फॉर दिस वन, लेकिन बस ट्राई करते हैं. ठीक है, और ये एक हाथ हो गया इसका, और एक हाथ ये हो गया, और ये आपके पास आ गया, और उसके बाद यहाँ से एक टांग ये आ गई इस बेचारे की, और एक टांग ये आ गई. तो रोशनी जितना इधर से सूरज पड़ेगा तो रोशनी ऐसे आएगी ना, तो इधर शेडो बनेगा हमारे पास जाते हुए. ये बात समझ में आ रही मेरी. ठीक है, आई एम नॉट गुड इन द ड्राइंग, लेकिन आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं तो आपको पता चलता जाएगा. लेकिन बहरहाल किस्सा यहाँ पे कि ये सोर्स ऑफ लाइट हमारे पास मौजूद है. इस सोर्स ऑफ लाइट से जब रोशनी गुजरती है तो जितना हिस्सा इसका रिजिड या सॉलिड है, उसके अलावा जहाँ जहाँ से रोशनी गुजर पाती है तो वो गुजरती है इस पिन होल से. उसके अलावा तमाम लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस आ जाती है, इससे गुजरती है, जिसकी वजह से इसका एक इन्वर्टेड इमेज ये नज़र आ रहा है. देखिए सर, यहाँ ए पॉइंट यहाँ पे था तो इसका लेटेस्ट पॉइंट ए डैश यहाँ पे आ गया, बी सेंटर में था तो सेंटर में था, सी बॉटम पे था तो सी जो है यहाँ पे नज़र आ रहा है. ये फेनोमेना जो है इसका हमारे पास पिन होल से इमेजेस बन रही होती है. तो अच्छा, यहाँ पे पिन होल और कैमरा होता है कि इसलिए इस्तेमाल होता है. पहली बात तो ये कि मैं थोड़ा सा थ्योरी पढ़ देता हूँ. इट वॉज इन्वेंटेड इन द 16th सेंचुरी टू ऑब्जर्व द इक्लिप्स. इक्लिप्स किसे कहते हैं? ग्रहण को कहते हैं. सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण की बात होती है. इक्लिप्स ऑफ अ सन विदाउट डैमेजिंग द आई साइड. यानी इसका बेसिक और प्राइमरी पर्पस क्या था? प्राइमरी पर्पस इसका था सूरज ग्रहण का मुताला और मुशाहिदा करना और बग़ैर अपनी आंखें डैमेज करना. लोग कहते हैं ना सूरज ग्रहण हो तो सूरज की तरफ ना देखो, अंधे हो जाओगे. और भी बहुत सारी चीज़ें हमारी जो हैं तोहमात की शक्ल में हमारे कल्चर में मौजूद हैं, जो कि इस्लाम का जिनसे कोई ताल्लुक़ भी नहीं है. बहरहाल, तो यहाँ तक बात करने के बाद ये इसका हमें पता चला कि मेन पर्पस क्या था. ठीक है, इसको हम एक और कैमरा एब्सक्योरा भी कहते हैं, डार्क रूम, क्योंकि ये जितना भी बॉक्स है आपके सामने ये सारा का सारा डार्क हुआ होता है, तो कैमरा एब्सक्योरा भी कहते हैं. अच्छा, इसकी कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ. नाउ इसकी वर्किंग को देख लेते हैं. हेडिंग्स बताता जा रहा हूँ कैसे काम करना है. तो वर्किंग में क्या होता है हमारे पास कि इसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है. ये डायग्राम आपके सामने है. उसमें नैरो पेंसिल रे ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट ए पासिस थ्रू द पिन होल ऑफ पॉइंट ओ. ये जो पॉइंट ओ है, इस पॉइंट ओ से जो है आपके पास इमेज ये जो रे ऑफ लाइट है वो गुजर रही है. इल्यूमिनेट एट द स्मॉल एरिया ए डैश. और ये जाते हुए, क्योंकि ये
मीडियम इनको रुकावट नहीं मिल रही, रुकावट होगी तो ये वापस पलटता है तो रिफ्लेक्शन होता है, ये सीधा सीधा यहाँ चला गया और ये सीधा से बना रहा है। समझ में आ रही है ये चीज़? यहाँ पे भी ये इस तरह से आपको नज़र आ रहा है। सिमिलरली ये जो लाइट जा रही है, रे जा रही है, ये यहाँ पे जाके इधर पे इमेज बनाएगी और ये चूँकि स्ट्रेट लाइन पर है तो अभी मैंने पीछे भी बनाया था कि स्ट्रेट लाइन से जाने वाली इमेज उसी तरीके से बनाएगी। इस तरीके से इस बॉडी का ये इमेज जो है यहाँ पर हमें आ रहा है और इस इमेज को हम देख सकते हैं, गौर कर सकते हैं कैमरे के अंदर। कैमरे की दूसरी साइड से आप अपनी आँख को फिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो वंस द इमेज इज फॉर्म तो विदाउट हर्टिंग योर आइज, अगर लेट सपोज ये सूरज ग्रहण की वजह से आप उसको मुताल्ला कर रहे हैं तो आप असल में इसको मुताल्ला करें तो दीज हैव अ सिमिलर प्रॉपर्टीज एज कम्पेयर टू दिस वन। तो लिहाजा इस तरीके से ये हमारा पिन होल कैमरा वर्क करता है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी पिन होल कैमरे की काम समझ में आएगी। आपके सामने छोटे से डिटेल्स बोर्ड पे भी आ रही हैं, स्क्रीन पे भी आ रही हैं और आपने इसकी वर्किंग डायग्राम और इसकी कंस्ट्रक्शन इन तीनों पे एक शॉर्ट नोट कंप्लीट लिखना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द पिन होल कैमरा पे शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। इसके बाद रिफ्लेक्शन में हमने ये चीज़ें पढ़ ली थी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ लिया था, इसकी टाइप्स और रेगुलर रिफ्लेक्शन भी पढ़ ली थी। नाउ दिस इज़ द टाइम टू गेट अ प्लेन मिरर एंड द इमेज जो है क्या कहते हैं, इसके क्या फॉर्म होती है वो हमें ज़रा सी देखनी है। तो पहली बात तो पहला सवाल तो ये है कि भाई व्हाट इज प्लेन मिरर, प्लेन मिरर होता क्या है, पहले तो मुझे ये समझा दो, फिर उसके बाद आगे जो है क्या कहते हैं आगे चलते हैं। प्लेन मिरर इज़ अ पार्ट ऑफ अ सम प्लेन सरफेस, पहली बात। और उस प्लेन सरफेस के अंदर क्या होता है, बिल्कुल ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ प्लेन मिरर को तो प्लेन मिरर आपके सामने ये एक इस तरह से, लेट सपोज हम इस तरह से थोड़ा सा ये आपके सामने जो है एक डायग्राम बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया और इनको आपस में मिला दें ताकि ये सरफेस आपको नज़र आती है, ठीक है। ये जो सरफेस है रिफ्लेक्शन, अब यहाँ पे रोशनी की बीम पड़ेगी और ये बीम, ये 3D मैंने कोशिश की है कि इमेज आ जाए, तो यहाँ पे आपके पास रोशनी की बीम पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट होके वापस उसी मीडियम में आएगी। होगा क्या यहाँ पे हमारे पास, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। अगर आप देखें तो ये रे ऑफ लाइट इधर आ गई, थोड़ा सा तिरछा कर लेते ताकि एंगल बनाना हमारे पास आसान हो, ठीक है। ये रे इंसिडेंट रे हो गई, इस इंसिडेंट रे ने इस मिरर से टकराया और वापस बाउंस बैक, क्योंकि ये प्लेन मिरर है हमारे पास तो लिहाजा ये वापस बाउंस बैक करेगा, उसी मीडियम में बाउंस बैक करेगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो इसकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है, कोई मसला इसके अंदर? ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस मैंने बनाई है, ये सरफेस आपकी क्या कहला रही है, प्लेन मिरर कहला रही है। इसको थोड़ा सा जोड़ते जाते हैं ताकि आपको प्लेन मिरर का 3D शेप आपको थोड़ा सा नज़र आता है, सही है। बाकी कुछ भी नहीं है, रोशनी सोर्स से आ रही थी और सोर्स से आके यहाँ पे टकरा रही थी, तो इस तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फेनोमेना हमें नज़र आता है होता हुआ। यहाँ तक क्लियर है, कोई मसला इसके अंदर? तो प्लेन मिरर तो भाई समझ में आ गया। अब इसके साथ प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस भी की है कि प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन किस तरीके से होगी। तो ये आपके सामने इंसिडेंट रे आई, इधर कहीं नॉर्मल भी हमारे पास गिरा हुआ होगा और उस नॉर्मल को हमें लेकर चलाना होगा, साथ साथ करना होगा। अच्छा, ये तो एक सिंगल इमेज मैंने बनाने की कोशिश की। अब यहाँ पे आप देखिए पहली रिफ्लेक्शन हो गई, दूसरी रिफ्लेक्शन अगर हम लें तो उसका एंगल हमें उसी तरीके से मिलेगा। ऐसे ही होगा ना हमारे पास, एंगल किधर मिलेगा, इधर मिलेगा। ये इंसिडेंट है तो ये सोर्स से आ रहा होगा। ये हम दूसरी एक रे ले लेते हैं, लेट सपोज दूसरी रे हमारे पास थोड़ी सी पीछे या पहले पड़ जाती है, लेट सपोज ऐसे पड़ रही है, ठीक है। और इस दूसरी रे को हमने कहा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या इंसिडेंट एक जैसा होगा। ये आई है, यहाँ पे ह्यूमन आई लगा दीजिए, लगा नहीं सकते आप और मैं तो सिर्फ यूज़ कर सकते थे यहाँ पे, क्योंकि रिफ्लेक्टेड को ही देखेगा ह्यूमन आई और ये इमेज यहाँ पर बन रही होगी। मैं आई बनाने की कोशिश करता हूँ बट डोंट लाफ, और यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट होगा जिससे लाइट आ रही होगी, तो दोनों चीज़ें हमें समझ में आती चली जाएंगी। क्लियर हो गई बात? ये कोई मसला इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? ऐसी बनाता हूँ जो नज़र भी ज़्यादा ना आए ना। चलो बस ये तकरीबन ह्यूमन आई का इतना स्ट्रक्चर आ गया कि आपको लगे कि ये आँख है और यहाँ से दिखे। तो इमेज फॉर्मेशन ये हमारे पास बन रही, दोनों जगह पे एंगल इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्शन एक जैसा हमें नज़र आ रहा है और डायग्राम की मदद से हम समझ पा रहे हैं कि ये हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन मोस्टली कर रहा है। इफ द सरफेस इज प्लेन देन इट विल ऑलवेज फॉर्म द रेगुलर रिफ्लेक्शन। कौन से रिफ्लेक्शन करता है? अगर सरफेस प्लेन होगा तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन करेगा, ठीक है। तो अच्छा, अब अगला जो इसमें काम है हमारे पास मिरर की बाकायदा डेफिनेशन क्या होती है? एनी सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट द लाइट इज कॉल्ड मिरर।
और प्लेन मिरर क्या होता है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ रेगुलर रिफ्लेक्शन और विच इज़ अ प्लेन सरफेस। एक प्लेन सरफेस जैसे यहाँ नज़र आ रही है, प्लेन सरफेस है, तो इस प्लेन सरफेस के ऊपर जो भी मिरर एक साइड पॉलिश कर दीजिए और एक साइड से रिफ्लेक्शन हो रहा हो तो वी कॉल्ड इट अ प्लेन मिरर। तो मिरर की दो क्लासिफिकेशन है, स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्लेन मिरर की, आगे स्फेरिकल मिरर की भी बात करते जाएंगे और बाकी हमने एंगल इंसिडेंट, एंगल रिफ्लेक्शन ये सब हम पढ़ चुके हैं इसके अंदर। तो यहाँ तक हमारा पहला हिस्सा इसका मुकम्मल हो जाता है। यहाँ पे कोई बात है, यहाँ पे एक सवाल आ रहा है, ये जो इमेज बन रही है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, जो इमेज है हमारे पास इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें आने चाहिए। सही है, बात समझ में आ रही है बात, ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे इमेज फॉर्म बाय के, उसकी ज़रा मुझे जल्दी से बताते जाएंगे क्या होंगे। ये देखेंगे इमेज मैंने वहाँ बनाने की कोशिश की थी, आई, और ये सब नज़र आ रहा है आपको, आप कर चुके हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें नहीं लिखे हुए, लेकिन लेट्स गो थ्रू विद द कैरेक्टरिस्टिक। ये जो इमेज होगी वो इन्वर्टेड होगी, पहली बात तो ये हो गई, ठीक है, और दूसरी साइड पे फॉर्म होगी। इमेज फॉर्म टू बी अ सेम साइज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, इमेज जो है वो सेम साइज़ की भी होगी, यानी जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, हाइट होगी, उतनी इमेज होगी। अब ये नहीं है आपको 6 फीट का आदमी 3 फीट में दिख रहा है या 3 फीट का आदमी 9.5 फीट का दिख रहा है। रेगुलर रिफ्लेक्शन का ये एडवांटेज है हमारे पास, जो इमेज साइज़ होती है वही ऑब्जेक्ट साइज़ की शक्ल में हमें नज़र आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, जो हमें इमेज नज़र आएगी वो इरेक्ट, ERRECT, इरेक्ट नज़र आ रही होगी। व्हाट आई मीन बाय द वर्ड इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब सीधी, खड़ी हुई नज़र आ रही होगी। और याद रखिए कम्बिनेशन क्या है, मैं आपको कम्बिनेशन बता दूं ताकि आपके समझ में आता रहे कि कम्बिनेशन क्या है। व्हेन वी आर फॉलोइंग द, ठीक है, जब इरेक्ट इमेज होगी यानी खड़ी हुई इमेज होगी तो उसके साथ कॉम्बो किसका बनेगा, इरेक्ट के साथ हमेशा वो वर्चुअल इमेज होगी। क्या होगी, वर्चुअल इमेज होगी। इरेक्ट के साथ वर्चुअल है और इन्वर्टेड के साथ वो इमेज क्या होगी, हमेशा रियल होगी। यानी कहीं पे इरेक्ट का वर्ड आ रहा है तो आपको पता है कि इसके साथ सर वर्चुअल होना चाहिए, लाजमी। अगर वर्चुअल आप नहीं जोड़ेंगे तो काम ही आपका नहीं होगा। तो लिहाजा यहाँ पर आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि इरेक्ट का कॉम्बो क्या है। इफ़ द इमेज इज इरेक्ट इट शुड बी अ वर्चुअल वन एज वेल, इफ द इमेज इज इन्वर्टेड इट शुड बी अ रियल वन एज वेल। दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू बी फोकस्ड। अच्छा, उसके बाद आखिरी चौथी पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, द इमेज इज फार बिहाइंड द मिरर, मिरर से बहुत दूर होगा, एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। इसकी बात को समझने के लिए ध्यान में रखिए कि ये जो हमारे पास मिरर था, इस मिरर पे आपने ये जो इमेज यहाँ पे दी थी, इस इमेज का आपको ऑब्जेक्ट जो मिल रहा है यहाँ पे, आपको तो इमेज यहाँ मिल रही है, लेकिन एक्चुअली जो पॉलिश साइड है उसकी तरफ हमें मिलेगी, जो ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रहा था वो इस तरह से आ रहा था, याद है आपको, ये हमारे पास इंसिडेंट रही थी। तो इमेज हमें इसके पीछे की तरफ मिलेगी क्योंकि ऑब्जेक्ट फ्रंट के ऊपर मिरर के खड़ा हुआ मौजूद है। ठीक हो गई बात, ये कोई मसला इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक हमारा ये आज का लेक्चर मुकम्मल होता है। अब टाइम है आपके होमवर्क का, तो आपके होमवर्क को हम देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं आपके होमवर्क के। क्वेश्चन नंबर 1 जो है भाई आपका आएगा, क्या आएगा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन, हाँ भाई, डिफ्रेंशिएट बिटवीन, क्या बिटवीन रेगुलर एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो क्लियरली 3-4 पॉइंट्स लिखिएगा। दूसरा डिफरेंस जो है इसी के साथ हम क्वेश्चन में ले लेते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है हमारे पास, मिरर और मिरर की टाइप्स ले लेते हैं ना, प्लेन और सरफेस। यार ये अभी नहीं पढ़ा है हमने, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन, ये ऑफ्टन पेपर के अंदर आता है क्वेश्चन, प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर से जो इमेजेस फॉर्म होती है वो आ जाता है। और क्वेश्चन नंबर 3 वही जो हमने आज के लेक्चर के इब्तिदा की थी, क्या था, राइट अ शॉर्ट नोट along with क्या भाई, along with डायग्राम फॉर पिन होल कैमरा। किस कैमरे के लिए हमने करना है, पिन होल कैमरा, ठीक है। इसके लिए आपने जो है वो शॉर्ट नोट लिखना है। बाकी ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया था। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। उस लेक्चर तक के इधर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है, ठीक है जी। लेक्चर आपका पूरा मुकम्मल हो गया है विद दिस वन। फिज़िक्स के साथ फिज़िक्स थ्योरी हमने कवर कर ली है। होप यू आर लाइकिंग द लेक्चर। ये आपको पता समझ में आ रहा होगा। लेकिन भाई खाली लाइक करने से काम नहीं चलेगा। डू सब्सक्राइब आवर बोथ चैनल्स एज वेल एज प्लीज़ डू प्रैक्टिस। तो इस तरह से आपको फिज़िक्स में और मज़ा आने लगे। रट्टा ना लगाओ, चीज़ों को समझोगे तो यू विल लव टू डू द थिंग्स, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होती है विद
spherical mirror and the classification of a spherical mirror. Very important lecture is going to come, so don't miss that lecture. Take care. Allah Hafiz.